में मैं संचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ईगो। व्हाट इज ईगो का मतलब अहंकार क्या है। अहंकार इस वर्ड से हम सभी वाकिफ है। अहंकार से भरा व्यक्ति अपनी तो गलतियां उसको दिखाई नहीं देता, दूसरों की अच्छाइयां भी उसको नजर नहीं आता। बिल्कुल उस तरह है जैसे लकड़ी में घुन यानी दीमक का होना। जैसे वो लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला बनाता जाता है, ठीक उसी तरह ईगो भी हमारे दिमाग में घुस के हमारे दिमाग को बिल्कुल खोखला यानी खाली बना देता है। उसमें सिर्फ यह रह जाता है मैं के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता है। मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसमें सिर्फ जो ईगो झलकता है ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस भी झलकता है। मैं कर सकती हूँ मतलब मेरे में विश्वास है मुझे कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहां मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ इसमें ईगो झलकता है। ईगो EGO 3 वर्ड्स की है, लेकिन ये बड़ा रिलेशनशिप को खत्म करने में इसकी बहुत ताकत है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। इसमें ये बड़े से बड़े रिलेशंस को आपसे दूर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ईगो से भरा व्यक्ति उसको सब अपने में सिर्फ अच्छा ही दिखाई देता है, तो वो क्या करता है ना, आगे कोई सीखने की उसको इच्छा ही नहीं रह जाता। उसको ये लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूं, तो उसकी जो आगे की जो प्रोग्रेस है ना सक्सेस की, वो रुक जाता है। चलिए इसको ना हम एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। स्टोरी इसलिए क्योंकि हमें बचपन से स्टोरी सुनने की आदत है, और स्टोरी से हमें ना बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है और हमें याद भी रहता है। एक बड़ा मूर्तिकार था, बहुत प्रसिद्धि थी उसकी। उसका भी बेटा मूर्ति बना लेता था, वो भी अच्छा खासा मूर्ति बना लेता था, सब उसकी भी तारीफ करते थे। लेकिन उसके जो पिता थे ना, वो कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते थे। उसको इस चीज से बड़ा दुख होता था। वो और भी कोशिश करता जे कैसे करके जे मैं भी अपने पापा की तरह बनूं, मैं भी इतनी अच्छे कारीगर बनूं, मैं भी इतनी अच्छी मूर्ति बनाऊं। लेकिन कभी भी उसके पापा ने ना उसकी तारीफ नहीं की। सब मतलब ऑलवेज उसके ना क्या करते थे, उसमें कमी निकालते रहते थे, कभी ये कभी वो, और वो ना उसको सुधारने में जुट जाता था। एक दिन उसने बहुत मेहनत से एक मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति को क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स के हाथ भिजवाई अपने पापा के पास। तो उसके पापा ने उस मूर्ति को देख के बहुत तारीफ की, बहुत ज्यादा। ये सब कुछ वो दूर से देख रहा था। तब वो अपने पापा के पास आया और बोला, पापा अगर ये मूर्ति ना मैं लेके आता आपके पास तो आप कभी भी तारीफ नहीं करते, ऐसा क्यों? तो उसके पापा हंसे और बोले, बेटा अगर मैं तारीफ तुम्हें पहले ही कर देता तो आज जो तुम अच्छे कलाकार हो वो कभी नहीं बन पाते, क्योंकि तुम्हारी सीखने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाता। तुम्हें ये लगता है तुम सब जानते हो, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीखना कभी खत्म होता है, क्योंकि हमारी जो पूरी दुनिया में इतना कुछ सीखने को है। कोई किस फील्ड में बहुत आगे है तो कोई और फील्ड में आगे है, लेकिन सारी उम्र भी कम पड़ जाती है हमें सीखने के लिए। लेकिन जब मैं से हम बनते हैं ना, तो पूरा दुनिया हमारा होता है। जैसे देखिए अभी भी हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, पहले 2G से शुरू हुआ, 3G 4G 5G और ना जाने आगे और क्या होगा। लेकिन पूरा दुनिया में हम कभी ये नहीं कह सकते जे हमने सब जान लिया। और किसी को अपनी धन की अहंकार होती है तो किसी को अपनी नॉलेज की। ये जो धन हो या नॉलेज कभी ना
खत्म, मतलब सीखने का जो वक्त या इतना नॉलेज पूरे दुनिया में भरा पड़ा है जो हम इसको कभी भी पूरा नहीं कर पाते। एक अमीर व्यक्ति भी जब मरता है या एक गरीब व्यक्ति भी मरता है तो उसको भी उतनी ही जमीन चाहिए जिसकी उसकी लंबाई है, और साथ में ना कोई धन जाता है, और जो हम कहते हैं ना मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा सब कुछ, सब मैं जो होता है ना सब पीछे छोड़ के जाना होता है। बस मरने के बाद जो एक वर्ड होता है स्वर्गीय यानी लेट, ये अमीर पे भी लगता है और वो गरीब में भी लगता है। तो किस बात पे मैं बोलो, लेकिन मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकती हूं, इस चीज से बहुत दूर रहना चाहिए। मैं की जगह हम, जब हम जुड़ जाते हैं ना तो हमारा पूरा वर्ल्ड ही हमारा हो जाता है। ये जो उंगली है, ये जैसे मैं अपनी तरफ पॉइंट कर रही हूं तो बस क्या सो हो रहा है, मैं, या ये यही उंगली मैं आगे की तरफ कर रही हूं, ये तुम या तुम्हारा, बस और कुछ नहीं पॉइंट हो रहा है। लेकिन इस उंगली को जब हम कर रहे हैं ना, मिला दे रहे हैं ना, तो इसमें एनर्जी भी आ रही है और ये जो ये भी मिलके पूरा वर्ल्ड को हम साथ में लेके चल सकते हैं। और मैं कौन करता है आपको पता है? बकरी। और बकरी का क्या होता है आपको सबको पता है। तो मैं ना करके हम पे आइए। ये जो संचिताज वर्ल्ड है, जो शायद मैंने क्रिएट किया था, शायद नहीं मैंने ही क्रिएट किया था, लेकिन जैसे आप फ्रेंड्स हो, इसको हमारा बनाया, जितनी ग्रो कर रहा है ये आप लोगों की वजह से। सिर्फ मैं क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं कर सकती आपके बिना। आप हो इसलिए मैं हूं। हुआ ना ये हमारा चैनल। तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय।